नाम बताइए और डेजिग्नेशन आपके साथ आज जो हुआ है वो बताइए। जी, मेरा नाम विक्रांत यादव है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। 18 और 19 की रात को मध्य रात्रि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की, उन्हें मारा। प्रोफेशन से सीए हैं, उनके साथ मारपीट करके उनसे पैसे वैसे लिए। उसके बाद जब इस चीज़ के ये बात मेरे नॉलेज में आई तो मैं उनकी कंप्लेंट देने गया। उसके लिए मैंने पहले एमएलआर कटवाई। एमएलआर कटवाने में हम लेट हो गए और सब हुआ। मैंने जाकर वहाँ पर पूछा कि उस दिन ड्यूटी पर वहाँ पर कौन कौन था, ताकि मुझे पता चले कि किस किस के खिलाफ़ कंप्लेंट देनी है, जिसका मुझे नहीं बताया गया। मैंने 112 पे भी कॉल किया। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको ये चीज़ कोर्ट में से थाने से ही पता चल पाएगी। हम वहाँ से लौट आए। लौटते टाइम हम ब्रिस्टल चौक से, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, तो मेरे को फेज़ 1 से निकल के रेवाड़ी की तरफ हमने गाड़ी मोड़ी। कुछ खाने का मन किया तो चाय उसकी तरफ जाने लगे। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उस कांस्टेबल ने उन्हें पहचाना और फिर उसने बोला कि तुम मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट देने गए थे। कंप्लेंट देने पे ना तो उसके पास कोई बैच था ना कुछ था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? तो बोला मैं तो कोई भी हूँ, तू कौन है? तो मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ। हाँ जी। तो मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ। तो ये बोला तू ही कंप्लेंट देने गया था, और मेरे साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में थोड़ी देर में एसीपी साहब वहाँ पर आए। उन्होंने आकर, मैंने उनसे कंप्लेंट करने की कोशिश करी कि सर देखिए आपके सबऑर्डिनेट्स बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एसीपी साहब का नाम बता दीजिए। जी, विकास जी हैं, विकास कौशिक जी। तो उन्होंने बोला कि इसके पास तो बहुत पावर है, ये कहकर बोले इसकी वकालत निकाल दो, और मुझे ऑर्डर दिया। किसने कहा था? एसीपी साहब ने? हाँ जी, बिल्कुल। और उठाकर मुझे गाड़ी में ईआरवी में डलवा दिया। मुझसे फ़ोन छीन लिया गया। ईआरवी में कांस्टेबल ने मारपीट हुई तो वाकई का टाइम क्या था? जी, ये करीब 11:30-12 बजे की बात है। 19 की तारीख। हाँ, रात में हुई है? हाँ जी, रात की घटना है। हाँ जी। तो उसके बाद मारपीट करी है इन्होंने। मेरे आप निशान देख सकते हैं। और उसके बाद सर मेरे से फ़ोन छीन लिया गया। मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं बार के पास आया हूँ, बार मेरे साथ खड़ी है। तो आज जो मीटिंग रखी है किस बारे में रखी? जी, आज हमने ये बात सीएम साहब के संज्ञान में डाल दी है, और देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई हो। आपने कंप्लेंट भी की इसकी? हाँ जी, बिल्कुल कंप्लेंट की है। एफआईआर दर्ज हुई है आपकी? जी, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। हमने एक सेक्शन है 156(3) में, हमने उसमें सीधा सीएम साहब को इसकी कंप्लेंट दी है। मेडिकल कराई थी जब ये? जी, हाँ जी, मैंने अपना मेडिकल करा रखा है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी मेडिकल हो रखा है। और ये पुलिस की अता हो चुकी है कि ये आम इंसान को कुछ नहीं समझते। आम इंसान को समझे ना समझे, जब एक वकालत करते हुए वकील को पीट सकते हैं तो आम तो आप ये समझ जाइए कि क्या ही प्रशासन, गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की लापरवाही मानते हैं, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, या तानाशाही गुंडागर्दी पे उतार? जी बिल्कुल है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। एक कांस्टेबल के पास इतनी पावर है कि वो वकील को बिठाकर हाथ बांधकर पीट दें, हाथ पकड़कर पीट दें। ये इनकी एट्रोसिटीज हो रखी हैं इतनी। हाँ सर, इसमें शहर के एसीपी साहब भी इंक्लूड थे आपके साथ? जी, उन्होंने ही ऑर्डर दिया कि इसको उठाकर ले जाओ, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तो ये कौन सा तरीका है? चाहते तो वो भी ढंग से मेरे से बात कर सकते थे। वहाँ पर ना मैं कोई पिए हुए था ना कुछ था, मैं ड्रेस में था। लोगों ने मारा है? जी, वहाँ पे 4-5 लोग थे पुलिस वाले। और क्या मिसबिहेव करा आपके साथ? बदतमीजी और क्या करी है? जी, काफ़ी सारी बदतमीजी करी। अभी यही कि भाई इसकी वकालत निकालते हैं, और अब शब्द बोले हैं वो मैं कैमरा पे कह नहीं सकता हूँ। ठीक है। ठीक, उनसे हमारी बात होगी। प्रेसिडेंट से हमारी बात हो गई है, वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? जी, वो सीनियर्स हैं, वो स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है, वो उसी हिसाब से वो प्रोसीड करेंगे। हमारे साथ लोकेश वशिष्ठ जी हैं। लोकेश वशिष्ठ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो मैं बड़ा चिंतित हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि एक वकील के साथ पुलिस प्रशासन ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो एक आम इंसान के साथ कैसे व्यवहार करती होगी।
और अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है तो कानून और संविधान से ऊपर उनके पास पावर नहीं है। और वो मैं प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरह के मैन हैंडलिंग वकीलों के साथ करेगी, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए तो हम कोर्ट कचहरी और थानों में जाएंगे, ये हमारा राइट भी है। और इस प्रकार का गलत व्यवहार अगर पुलिस करती है तो कहीं ना कहीं वकीलों के लिए भी बड़ा सोच का विषय है। और ये सारे हमारे युवा साथी वकील एडवोकेट समुदाय खड़ा हुआ अगर है। ये और बार की तरफ से भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं जी, आप जैसे व्यवहार करेंगे तो हमसे भी आप उसी व्यवहार की अपेक्षा रखें। बाकी कंप्लेंट हमने दे दी है जज साहब को, एसडीएम साहब को, और इस पे 135 में कंप्लेंट दी है। अभी स्टेटस रिपोर्ट मंगा ली गई है और पूरी गुड़गांव बार एक परिवार के तरह हमारे वकील साथी के साथ खड़े हुए हैं। और वकील कोई भी हो, हमारे समुदाय का वकील है। और अनैतिक कार्य जो भी करता हो, हमारे वकील साहब ने कोई इलीगल काम नहीं किया, इलीगल काम किया पुलिस प्रशासन ने, तो उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई चाहते हैं। धन्यवाद। गुड़गांव पुलिस